जब कटकट का शब्द भगवान को सुनाई दिया है तो भगवान बोले भैया भैया भारी लगी रही भूख कचूनी का भोग दे दी भैया भारी लगी रही भूख मित्र कचूनी को दे दी मेरे भगवत श्रोता जब कटकट का शब्द सुनाई दिया है तो भगवान बोले हे सुदामा भैया तू कुछ खा रहा है, मुझे भी बहुत तेजी से भूख लगी, अगर कुछ हो तो मुझे भी दे दीजिए। उसी समय मेरे भगवत श्रोता सुदामा ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया है कि भैया मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। तो भगवान कहने लगे सुदामा तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तभी कहा है कि गोरो से कपट मित्र से चोरी और के हुई निर्धन के हुई तोड़ी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरे भगवत श्रोता लौट करके जब भगवान कन्हैया और सुदामा उस आश्रम में पहुंचे हैं, बेटा पल्लम हो जाओ फोटो निकाल लियो वीडियो में आगो काम कर रहा है सिस्टम और हमारे पास में हमारे गुरुदेव जी मंचासीन हैं और हमारे केपी भैया जी और डॉक्टर वो भी गुरुदेव जी के साथ साथ हमें भी सम्मानित कर रहे हैं। एक नोटों के हार से डॉक्टर बॉबी और कुछ वस्त्र हैं उनसे सम्मानित कर रही हैं और साथ ही हमारे केपी भैया जी फूलों के हार से हमें सम्मानित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही हमारी बेटी ब्रजेश के लिए भी सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, शिवादास जी महाराज की। और जो बेटी ब्रजेश को सम्मानित कर रही हैं वो हमारे केपी भैया जी की धर्मपत्नी जी हैं और डॉक्टर बॉबी जी की धर्मपत्नी। कामना करते हैं भगवान इन सभी भक्तों के भंडारे भरते रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म क्षेत्र में वही हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय सुदामा और भगवान कन्हैया जब उस आश्रम से जब वापस चले हैं तो 64 दिन में भगवान ने गुरु शांतिपन के आश्रम में रह करके 64 विद्याओं का अध्ययन किया है। कोई दिक्कत ना चढ़ गया मेरे भगवत श्रोता। लौट करके जब अपने अपने घर के लिए आए हैं तो उसी समय भगवान द्वारिका के राजा बने हैं और सुदामा दिन पर दिन गरीबी के दिनों को भोगने लगे हैं। एक लंगुरिया की फरमाइश है तो एक लाइन सुना देता हूँ, वरना ये कह रहे हैं कि मैं हंगामा कर दूंगा। हंगामा मत करो, पर मैं एक लाइन सुना देता हूँ। एक जोगिन अपने लांगुर से बोली है